Welcome again students. Today we start new chapter of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 चला हुआ है और इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फोर्स ऑन ए करंट। करंट के ऊपर हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वाइट-सेबर्ट्स लॉ किया, अंडरस्टैंड। सो वी हैव एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ वी फाइंड द फोर्स ऑन ए करंट। करंट के ऊपर कितनी फोर्स लगती है जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट carrying conductor placed in uniform magnetic field। तो हमने फोर्स निकालनी है, किसके ऊपर फोर्स निकालनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालनी है और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ L है और उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब कैसे रखा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है OX/Z, दैट इज़ OX/Z, ये OX, ये Y, ये Z। अब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हमने Y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। किसके अलोंग रखा है, Y एक्सिस के अलोंग, और इसकी लेंथ है L। क्या है इसकी लेंथ, L, ठीक है। और ये करंट I कैरी कर रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो करंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा। ये BD means electron will get drifted in a direction opposite to the direction of the flow of current, and we have already explained that drift velocity is always acted in a direction opposite to the direction of the applied electric field. So means that current is flowing from positive terminal to the negative terminal and electron will get drifted in a direction opposite to the flow of current। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये BD वेलोसिटी के साथ क्या है, ड्रिफ्ट कर रहा है। अब इसको करने से पहले समझ लेते हैं कि क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, अंडरस्टैंड। अब फोर्स निकालने से पहले ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी फील्ड में रखा होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो फील्ड जो है वो B वेक्टर है। जैसे हमारा आर्टिकल क्या है, फोर्स ऑन ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दोनों करंट एक दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी ही ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मीन्स this axis is perpendicular to y axis and y axis is perpendicular to z axis. So you can say that both magnetic field and the current directions are perpendicular to each other. Now we are going to find the force. So हम क्या करते हैं, मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके, कंडक्टर के। और इसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इसका ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, ए, ठीक है। और इसकी लेंथ कंडक्टर की वो क्या है, वो है एल, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम बी ऑफ कंडक्टर, बी मतलब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हुआ, दैट इज ए एल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमने किस में, कंडक्टर में। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे वॉल्यूम में कितने हो गए, एन ए एल, कितने हो गए, एन ए एल। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कितने हो गए, एन ए एल। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसमें, कंडक्टर में। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो ये अभी आर्टिकल हमने किया नहीं है, परंतु आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी पड़ेगी। ये लॉरेंज फोर्स होती है, ये क्या होती है, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने, साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताया था कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है Q इंटू बी, ये फोर्स लगती है अगर चार्ज Q रख रहे हैं हम, अंडरस्टैंड। और B क्या है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है या वेलोसिटी B है और मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, जैसे ये मान लो ये हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये चार्ज पॉजिटिव Q है, O के ऊपर रखा हुआ है, ये फिर XYZ, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई हुई है, सपोज करो। तो ये फोर्स इस साइड को मान लो ये फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन, ये चार्ज, और ये मूव कर रहा है, मान लो कि ये मूव कर रहा है किसी, इस साइड को ये मूव कर रहा है, ये कहाँ है, इस साइड को मूव कर रहा है। तो फोर्स जो होगी, फोर्स B क्रॉस B होगी, किसके ऊपर, पॉजिटिव Q के ऊपर। पॉजिटिव Q के ऊपर क्या होगी, Q इंटू B क्रॉस B होगी। तो ये याद रखनी है आपने एक्सप्रेशन कि फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, जैसे फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F इज इक्वल टू Q ही, ये आपने पढ़ा हुआ है। वैसे ही फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज B क्रॉस B, क्योंकि वो वेलोसिटी B से मूव कर रहा है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए F हो गया Q इंटू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जब इस आर्टिकल को हम सारा एक्सप्लेन करेंगे तो इस कंसेप्ट को भी आप ठीक ढंग से समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, माइनस ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, BD, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B वेक्टर। तो ये फोर्स आई किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स आ रही है। अब हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो जो कितनी होगी, F इज इक्वल टू, ये मान लो अगर इसको हम कैपिटल N बोलें, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ए कंडक्टर, तो फोर्स क्या हुई, F इज इक्वल टू NF। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ये, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी होगी, NF, कितनी होगी, NF। सो भी है बट F इज इक्वल टू NF, N क्या है, NaL, अंडरस्टैंड, और F क्या है, माइनस C इंटू BD वेक्टर B वेक्टर, ये हुआ। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, F इज इक्वल टू माइनस NeAL
NEALBD वेक्टर। अंडरस्टैंड। और इसको ऐसे ही रहने दो गुणा इसके साथ, क्योंकि ये गुणा है, कोई इसमें कॉमन थोड़ी ले रहे हैं हम लोग कि हम इसके साथ भी गुणा करें। जब हमने इसके साथ कर दी गुणा तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ भी है, तो ये गुणा B क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस है तो साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ एक चीज़ आ रही है F इज इक्वल टू माइनस NEABD और साथ में आ रहा है L। BD के ऊपर वेक्टर है और ये B वेक्टर। अब ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द करंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द करंट। सो व्हाट इज दैट? F इज इक्वल टू, यू नो दैट दिस इज व्हाट I इज इक्वल टू NEABD। सो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? I मैग्नी चार्ज को हम अगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो I ये हुआ IL। अब ये बन गया करंट एलिमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द करंट एलिमेंट एंड फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। व्हाट इज दैट? दिस इज द फोर्स। व्हाट इज दैट? दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैग्नीट्यूड में क्या हो गया? मैग्नीट्यूड में हो गया ILB साइन थीटा। थीटा जो है उसके ऊपर हम केसेस डिस्कस करेंगे कि किस केस में जो है फोर्स मैक्सिमम होगी, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें अब हम इस आर्टिकल को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोगों का आज क्विज़ भी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे क्विज़ की रिपोर्ट टाइम से पहले भेज देंगे, क्योंकि आज सैटरडे है। तो आज ही आप लोगों ने या कल एतवार शाम तक जो है आप लोगों ने ये रिपोर्ट भेज देनी है क्विज़ की। और क्विज़ में सभी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है आगे नहीं जाएगी। और जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हालात हैं कोरोना के कारण, उसमें फिर वहाँ आप लोगों की परफॉर्मेंस ज़ीरो होगी। मीन्स आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, घर से बैठ के नहीं किया है, तो इसका मतलब आप इग्नोरेंट हैं, लापरवाह हैं। और लापरवाही किसी का इंतज़ार नहीं करती आजकल, तो इसका रिज़ल्ट फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी क्विज़ आता है उसकी रिपोर्ट मुझे भेजें और फिर मैंने वो आगे भेजनी होती है। अब पिछले क्विज़ में मैंने जितने भी बच्चे, जिन बच्चों ने, चाहे वो 4 हैं, चाहे 1 है, चाहे कोई भी नहीं है, मैंने वो रिपोर्ट भेज दी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जो है किसी को बोलूँगा कि जी हाँ जी उसने काम किया तो मैंने, उसने नहीं काम किया तो मैं भेज रहा हूँ कि जी काम किया। अब कुछ बच्चे हैं जो जब से एडमिशन हुई है उन्होंने काम ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी 100% परफॉर्मेंस जा रही है, उनकी 0 परफॉर्मेंस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट वी हैव कंसीडर a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor of length, straight current carrying, consider a straight current carrying conductor of length, लेंथ कितनी है इसकी? L। कैरी कितना करंट कर रहा है? कैरिंग करंट I along O by and placed in a uniform magnetic field acting along z axis। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B वेक्टर एक्टिंग along z axis। अंडरस्टैंड?
अब ये देखो, ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसको हमने बाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जेड एक्सिस की ओर काम कर रही है। दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। करंट बाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है O बाई, कैरिंग करंट I अलॉन्ग O बाई, सो दिस इज बट O बाई। तो वैसे ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी वेक्टर है, ये काम कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब हमने लेट ए बी द एरिया let A be the area of cross section। let A क्या है? एरिया है किसका? कंडक्टर का। let A be the area of cross section of a conductor, so total number of free electrons of conductor n is equal to NaL। चार्ज टोटल अब क्या है? इफ E be the charge on one electron, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, देन टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कितना हुआ? NEA। चार्ज की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है। we will find the force, so this is question number 1। also we know that force on a electron of charge minus C is given as F is equal to minus C BD cross B vector, where this is question number 2, where BD is drift velocity of electron। so total force on conductor, टोटल फोर्स कितनी हुई कंडक्टर के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये है और उस चार्ज के ऊपर फोर्स ये है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास NaL हैं, देन टोटल फोर्स F is given by NF। this is question number 3। using 1 and 2 in 3, but we have F is equal to N कितना है? NaL E BD cross B vector, so what we have? force is equal to F vector is equal to minus N
EAL BD cross B vector. This is again a vector quantity. This is again a vector quantity. So but we have, but I is equal to NEABD, इसके बराबर होता है. So equation number 4 can be written as by using 5. हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस तो अब ख़त्म हो गया क्योंकि माइनस यहाँ है. तो हमारे पास क्या आया? I, क्या ऐसे कर सकते हैं? यूजिंग 5 इन 4, 5 को किस में रखेंगे? 4 में रखेंगे. एंड बट वी हैव IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. So this is the force. Understand, in magnitude F is equal to ILB sin theta. Here यहाँ कर सकते हैं ऊपर IL वेक्टर is the current एलिमेंट. ये क्या है? करंट एलिमेंट है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो इस ढंग से ये फोर्स आ चुकी है हमारे पास. अब इसके स्पेशल केसेस करने हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज मैक्सिमम if theta is 90 degree. So F is equal to ILB, understand, and 0 if theta is 0 degree. So F is equal to 0. So this is all about the force experienced by the current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. So next our article is Fleming left hand rule. ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है. Fleming left hand rule gives the direction of the force experienced by the current carrying conductor placed in the uniform magnetic field. आप इसी की बात कर रहे हैं कि इसकी डायरेक्शंस क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शंस किस साइड को होगी? तो जैसे अभी ये कंडक्टर था हमारा, ये कंडक्टर था और ये एक्स वाई ले लो इसको या जेड ले लो, इस ओर मान लो करंट, ये करंट एलिमेंट हुआ. इस साइड करंट जा रहा था, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही. तो फोर्स किस साइड हो? फोर्स की डायरेक्शंस का पता नहीं चला. तो फोर्स की डायरेक्शंस दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. दिस रूल क्या बोलता है? ये रूल ये बोलता है कि इफ बी स्ट्रेच्ड फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब what do you mean by mutually perpendicular to each other? That they make the angle of 90 degree to each other. अब देखो ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है और ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है और ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है. तो ऐसे एक दूसरे के साथ फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और ये थंब एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. अंडरस्टैंड? तो दिस रूल स्टेट्स दैट इफ फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट सेंट्रल फिंगर points in the direction of magnetic fields,
पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में काम कर रही है। एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ये यहाँ फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शंस को शो करे कि कंडक्टर में करंट किस साइड में फ्लो किया, ये किसने बताया, सेंट्रल फिंगर ने। अंडरस्टैंड। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट्स, जिस डायरेक्शंस में थंब पॉइंट्स करेगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। किसने एक्सपीरियंस की है, कंडक्टर ने। किस में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। सो अगेन फ्लेमिंग रूल स्टेट्स दैट इफ फोरफिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली ऑफ किसका, ऑफ लेफ्ट हैंड, mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of flow of current through a conductor. Then the direction in which the thumb points give the direction of the force experienced by the current carrying conductor. So this is a Fleming left hand rule. This rule states that if forefinger and central finger comma thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other, are stretched mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points मतलब इशारा करे, points in the direction of the magnetic field. फोरफिंगर कहाँ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में, एंड सेंट्रल फिंगर points in the direction of flow of current through conductor. Then the direction in which thumb points gives the direction of force experienced by conductor. ये this rule states that if forefinger, central finger, thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field and central finger points in the direction of
flow of current through the conductor, then the direction in which the thumb points give the direction of the force experienced by the straight current carrying conductor। अब देखो ये straight current carrying conductor है, ये जो इसका ब्लैक पोर्शन है ये शो कर रहा है कि ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शंस में, और वापर को जो है मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ऐसे, तो ये फोर्स हमारी तरफ एक्सपीरियंस करेगा। किसकी तरफ एक्सपीरियंस करेगा? हमारी तरफ। अंडरस्टैंड? और अगर इसी को ऐसे ही कर दिया जाए, अभी ये ऐसे था, अभी ये कैसे था? दिस इज लाइक ऑफ दैट, ऐसे था। और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो फोर्स अंदर को एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? अंदर को, टुवार्ड्स द इनवर्ड डायरेक्शंस। कई बार हमने लिखा होता है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्शंस। इनवर्ड का मतलब वो अंदर को जा रही है, जैसे अभी ये थंब हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये हमारी तरफ आ रही है, और इनवर्ड का मतलब अंदर को गई। अब शो तो ऐसे तो उसको कर नहीं सकते कि पेपर में 3 डायमेंशनल सिस्टम आ जाए, पेपर के ऊपर तो 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो 3 डायमेंशनल सिस्टम तो हमारा स्पेस में हो सकता है ना, उसमें तो क्लियर आपको पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शंस में फोर्स एक्सपीरियंस की किसने? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ने। अगर इसको ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है तो ये आपकी तरफ एक्सपीरियंस करेगी, अगर इसको ऐसे लगा तो ये परली तरफ आपसे अभी जाएगी। तो इस ढंग से दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो दिस इज़ फर्स्ट lecture, we will do next